आप कह रही हैं कि धक्का हो रहा है लोगों के साथ, मिस गवर्नेंस है, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो तमाम ये कहा जाए कि सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि पिछले 10 साल में करीब अगर 4.5 साल की बात की जाए, इस कार्यकाल की बात की जाए सरकार की, तो बहुत सारे विकास के काम हुए, चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें या दूसरे विकास के काम हैं। देखो 10 सालों में हम ये नहीं कह सकते कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आए, पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए उससे पहले जरूरी होता है लोगों के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोगों के लिए जॉब्स होती है, विमेन एम्पावरमेंट होती है, यूथ एम्पावरमेंट होती है, फार्मर्स के लिए पॉलिसीज होती है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए या एंट्री गेट बन गए या तुमने पॉलिशिंग वाले वो टचेस दे दिए और सबसे ज्यादा अपने बिजनेस को डेवलप किया और करप्शन एटमोस्ट लेवल पे गई, हर जगह पे आपको पैसे दिए बिना आपका काम नहीं हुआ, पुलिस ने इतने धक्के किए, तो फिर इस मिस गवर्नेंस के साथ वो तो दिख रहा है ना। तो अभी कोई प्रोग्राम होता है तो खाली कुर्सियां क्यों मिल रही हैं? अगर पंजाब के लोग खुश होते तो फिर वो क्यों एक चॉइस, तो एक आम आदमी पार्टी का वैक्यूम ही क्यों बनता है, एक रेवोल्यूशन ही क्यों होती पंजाब में? दैट मीन्स इनकी नीतियों के खिलाफ 3-4 साल से लोग हैं, तभी तो वो एक वैक्यूम बना। जी डॉक्टर सिद्धू, लेकिन अकाली दल की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, वो तो उल्टा आपको अवसरवादी ठहराते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी आपको कहा था जब आपने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था तो अवसरवादी नेता आपको कहा था। देखो अगर हम जैसे इस परिवार ने कुछ लेना होता जी, या किसी से कोई भला लेना होता तो लोकसभा की सीट सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में ऑफर हुई, वो छोड़ी जी, पार्टी से राज्यसभा मिली, वो छोड़ी जी, मुझे आम आदमी पार्टी वालों ने डिप्टी सीएम ऑफर किया, मैंने वो छोड़ा। अरे हमने पॉलिटिक्स में से लेना क्या है? हमारे मन में एक मंशा है कि हम पंजाब का भला करें, उसके लिए सेवा करें, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन में आपको पहले बोल रही हूं, मैं चाह रही थी 117 ईमानदार लोग लेते, इंटेलेक्चुअल लोग लेते, क्योंकि सबसे बड़ी दुख की बात मुझे पॉलिटिक्स में लगी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इतनी कम थी और एक कैपेसिटी टू वर्क इतनी कम थी और इंटेलेक्चुअल लेवल इतना कम था, तो मुझे लगा कि पंजाब में लेकिन डॉक्टर सिद्धू, ये 4.5 साल बाद ही क्यों नजर आया आपको? पहले क्यों नहीं नजर आया? देर क्यों? आपको नहीं लगता देरी हो गई इसमें, देर कर दी आपने? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने 1 साल इनके साथ काम करने के बाद जब पैसे नहीं दिए इन्होंने, मेरी बातें नहीं सुनी, मैं तो तब से रौला मचाना शुरू कर दिया और मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर बीजेपी अकाली दल के साथ रहती है मैं इकट्ठे इनके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी। और मैंने लोगों को भी बोला कि नई पार्टी की तरफ जाओ, नई दिशा की तरफ जाओ जहां पे ईमानदार लोग हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग ऊपर तुम्हें रूल करते हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA सबके ऊपर बैठ के नीति बनाते हैं, वो तो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद ईमानदार नहीं है, तो वो पंजाब को आगे कहां लेके जाएंगे? तो मैं तो सबसे पहले आवाज उठाने वाली थी उनमें से। तो मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर तो देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स से कैरियर है ही नहीं, मैंने पंजाब के बारे में सोचा। तो कोई इंसान अपनी ऐसे ये नहीं छोड़ता कि मुझे डिप्टी सीएम दे रहे हो मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरा मकसद था मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे मैं अपना काम करूं ईमानदारी से, तो जितनी सेवा मुझे मिलती है, जितना मुझे काम दिया जाता है, मैं उतने में ही अब अकाउंटेबल हूं। अब मैं सारे पंजाब के लिए तो अकाउंटेबल हो नहीं सकती। जी जी, तो अब डॉक्टर सिद्धू, आपको लगता है कि आप ईमानदार लोगों के बीच में हैं? कांग्रेस में जो ये कहा जाए, पंजाब कांग्रेस में जो नेता हैं वो ईमानदार हैं और कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है? मैंने ये बोला है कि आज के समय में अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो कांग्रेस है, जो पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। मैं ना उन कैंडिडेट्स को जानती हूं जिनको टिकटें मिल रही हैं, ना अभी उनके नाम आए हैं, तो उनके बारे में कमेंट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अभी तो चॉइस उन्होंने करनी है। पर मैं चाहूंगी जरूर कि लोगों की जो मंशा है उसको देखते हुए जरूर ईमानदार अच्छे कैंडिडेट्स चूज करें, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस बहुत है। मैं नई पार्टी की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि धड़ेबाजी नहीं होती,
कंपल्शन नहीं होती कि आपने इस ग्रुप को टिकट देनी है, इस ग्रुप को देनी है, तुम नए फेसेस ला सकते हो। तो अभी इनको ऊपर लेवल पे जो भी डिसाइडिंग कमिटी है जरूर देखना चाहिए कि आपकी ऑनेस्टी और आपका हार्ड वर्किंग नेचर जरूर हो, क्योंकि लोगों बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं और लोगों की चाहत है कि अच्छे ईमानदार लोग रूल करें। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव गुड पीपल। जी, तो आपका लगता है कि कांग्रेस को जो है युवा और ईमानदार लोगों को टिकट देनी चाहिए, टिकट ये कहा जाए कि 2017 के लिए अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए? बिल्कुल, यूथ और उनका पहले जो आज तक उन्होंने काम किया है, कितनी ईमानदारी से किया है, उनकी काम करने का, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है। क्योंकि पहले जो लीडर हो, चाहे नया आ रहा हो या पहले काम किया हो, तो वो अगर ईमानदार पहले ही नहीं है तो कैसे बाद में ईमानदार होगा? अगर उसको काम करने का तरीका ही नहीं आता, वो ही गलत है, तो वो कैसे होगा? तो चॉइस एक प्लेटफॉर्म पे रख के जो जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट चॉइस रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों जो पंजाब के लोग हैं आज बहुत ध्यान से और बहुत सोच लगाए बैठे हैं, मंशा है उनकी कि एक अच्छी लीडरशिप आके पंजाब को इस जो गंदगी है इससे बाहर निकाले। लेकिन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, जो कि अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं कि हैट्रिक बनेगी, प्रकाश सिंह बादल जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और ये कहा जाए कि तीसरी बार जो है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठजोड़ सरकार जो है पंजाब में बनेगी 2017 में। देखो, उन्होंने पहले ही मैंने उनको ना एक तगमा दिया हुआ है गपौड़ी ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि मैंने उससे बड़ा गपौड़ी नहीं देखा। और जो पता नहीं कौन सी हवा में, कौन सी दुनिया में रहता है। अरे पिछले समय में इतने उनके प्रोग्राम हो गए जहां पे खाली कुर्सियां मिली, उनके अपनी पार्टी में इतनी बगावत हो गई है, कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं। पुलिस वाले भी अब रिवोल्ट करने लग गए हैं, उनका काम करने का तरीका ही लोगों को इतना पसंद नहीं है। अरे अगर उनको इतना पसंद करते तो मैं पहली बात कर रही हूं, तो वो एक वैक्यूम इतना बड़ा क्यों होता कि एक नई वो आम आदमी पार्टी की जो रेवोल्यूशन आई थी वो आती क्यों? वो फ्रस्ट्रेशन थी जो गवर्निंग पार्टी से थी। तो इनको समझ जाना चाहिए ना जी। तो आपको लग रहा है, नफरत है आप कह रही कि एंटी इनकम्बेंसी है इस मौजूदा सरकार के खिलाफ? उसका आईक्यू लेवल इतना कम है, वो बहुत देर से है, आज नहीं हुई जी, वो 3 साल से है। एक बच्चा गाली निकाल रहा है, तो ये पॉलिटिक्स का इतना डिग्रेडेड लेवल मैंने आज तक पंजाब में नहीं देखा, जहां पे लोगों को नफरत है सरकार से। आज के समय में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आज के समय में लोगों को नफरत है, क्योंकि इतनी मिस गवर्नेंस हुई है। जहां दिल किया वहां पे किसी पे झूठा पर्चा हुआ, जहां दिल किया जमीन पे कब्जा हुआ, जहां दिल किया सारा कारोबार बंद कर दिया। जब तक इनको हिस्सा ना दो या इनकी कमीशन नहीं थी, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों लगे? क्योंकि इनका कमीशन सिस्टम डॉक्टर सिद्धू, ये सब जो आरोप लगा रही हैं, आपके पास कोई तथ्य है, एविडेंस है? क्या वहां पे कमीशन इतनी नहीं होती? डॉक्टर सिद्धू, ये जो आरोप आप लगा रही हैं, कोई तथ्य है, क्या एविडेंस है? अरे मैं रोज 9 बजे दफ्तर में बैठती हूँ, मेरे पास लोग मिलने आते हैं, मुझे 200-250 लोग रोज मिलता है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पंजाब में मिलता है, जो अपने पेपर्स दिखाते हैं कि ये झूठे पर्चे हुए हैं हम पे, ये देखो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो ये तो कोई झूठ बात है ही नहीं है जी। डॉक्टर सिद्धू, दूसरा, लोक इंसाफ पार्टी के जो बैंस ब्रदर्स हैं, क्यों आपसे अलग हो गए? क्यों बात नहीं बनी बैंस ब्रदर्स की? और ये कहा जाए कि आपके साथ ये आवाज़े पंजाब के साथ आवाज़े पंजाब जो फ्रंट है वो एक क्यों नहीं रह पाया? देखो, पहले तो मैं उनकी मीटिंग्स का कभी पहले हिस्सा ही नहीं थी, मैं सिर्फ लास्ट मीटिंग में मिली, और वो एक फ्रंट था, और वो फ्रंट इसलिए बना था कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी की नीतियां क्लियर होगी। तो अगर उनको कांग्रेस उनके मन में थी ही नहीं, तो वो फ्रंट बनने का उनका मतलब ही नहीं था। इसका जवाब तो वो दें कि वो तो चॉइस थी नहीं कि आम आदमी पार्टी में जाना था, तो वो खुद सीधा आम आदमी पार्टी में चले जाते, किसने रोका था? वो ही चल के गए ना नवजोत सिद्धू के पास दिल्ली। उन्होंने बोला एक फ्रंट बनाते हैं, जो पार्टी अच्छी लगेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे जी। तो फिर वो तो अगर कांग्रेस उनके मन में नहीं थी, तो वो फ्रंट का मतलब ही क्या था? इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते। शुरू से कांग्रेस उनके मन में नहीं थी,
कांग्रेस के खिलाफ थे या फिर बाद में दिक्कत हुई? अरे वो तो एंड में आए, फिर फ्रंट क्यों बनाया? फिर तो आम आदमी पार्टी में सीधा एंटर कर लेते, हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं थी। तो तब, और उनकी खुद की इंटरव्यूज देखो, उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस से भी बात हो रही है, आम आदमी पार्टी से भी बात हो रही है, पर बात यह है कि पंजाब के हित में कौन सी पार्टी बात करेगी, है ना? क्या अपनी वो क्या बताएगी लोगों के लिए, क्या उनका जो वाइट पेपर जो प्रिपेयर किया है पंजाब के लिए, उनकी नीतियां क्या रहेंगी, उनकी चॉइस क्या रहेगी कैंडिडेट्स की, तो जो बेटर ऑप्शन देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो फिर अगर चॉइस करनी नहीं थी तो वो सीधा जाके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, उनको किसने रोका था? जी, आपने फैसला ले लिया डॉक्टर सिद्धू, लेकिन अभी भी लोग जो हैं, पंजाब की जो जनता है, वो ये जानना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वो फैसला कब लेंगे? इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों देर कर रहे हैं वो? देखो, मैंने आपको देरी का मतलब शुरू से समझाया जी। बीजेपी अलग होना चाह रहे थे कि अलग हो, वो नहीं हुई। एक आइडियल पार्टी बने, वो अलग से बात थी। तो अब वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ईमानदारी से और बहुत निष्ठा से काम किया, पर उनको लगा कि मुझे बहुत यूज किया गया है पॉलिटिक्स में, तो वो अब उस लेवल पे यूज नहीं होना चाह रहे कि अगर, तो वो पहले से ही क्लियर है कि पंजाब के लिए मेरा एक रोल डिफाइन होता है जिसमें मैं इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजंस ले सकूं, पंजाब के हित में बात कर सकूं, तो ही मैं पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहूंगा। तो वो एक इंडिविजुअल माइंड है, तो जब उनकी संतुष्टि हो जाएगी, जब उनको लगेगा, तो वो अपनी डिक्लेरेशन खुद ही करेंगे, उनके बारे में एक मैं कमेंट नहीं तो आप कह रहे हैं कि रोल डिफाइन होने में वक्त लग रहा है कांग्रेस में, इस पर यह कहा जाए कि सोच जो है, सोचा जा रहा है और इस पर जो है मंथन चल रहा है? जितनी भी उनकी बात हो रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्लैरिटी चाह रहे हैं। वो ऐसे ही एक हशअप करके, ज्वाइन करके एक एक ऐसे कैंपेनिंग उसमें नहीं डलना चाह रहे जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता कि वो पंजाब के लिए कुछ कर भी सकेंगे कि नहीं। जी, क्लैरिटी क्या है? कोई पद पे क्लैरिटी है, किस पे क्लैरिटी है, क्या कोई शर्त है उनकी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? उनकी कभी जिंदगी में कोई शर्त नहीं हुई और ना ही वो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास उन्होंने खुद अप्रोच किया है। तो जब अप्रोच कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है तो वो जानना चाह रहे हैं कि उनका डेफिनेट स्पेसिफिक रोल क्या होगा जिससे वो पंजाब का भला कर सकेंगे, बस इतनी सी बात है।